गरीबी को हम दोष नहीं दे सकते। वो तो पूछ के नहीं आया कि हम तुम्हारे पास आए, वो तो बचपन से है कि रिजेक्शन मिला तो चल तू और मेहनत कर। रियलिटी शो से अगर तुम कुछ नहीं बने तो हो सकता है कि तुम कहीं और से कुछ बन सकते हो। तो गरीबी में अगर हमने अगर कुछ किया है तो मेहनत किया है, मेहनत के बदौलत ही अभी कुछ भी हो रहा है छोटा मोटा तो मेहनत से हो रहा है। तो ये थोड़ी होता है गलत तरीक़ा से कि हाँ सुन लिया भगा दिया, तो अच्छा नहीं लगा था उस टाइम। तो हमको ये चीज़ बुरा लगा कि अगर कोई बंदा अगर मेहनत करके कहीं से आया है तो आप उसको सुनो। लेकिन जो मेरी ये गरीबी थी ना, ये हमको सिखाई कि तू मेहनत कर, तू मेहनत के बदौलत सब कुछ कर सकता है। अगर मिलेगा तो अच्छा है, अगर नहीं भी मिला फिर भी मैं कोशिश करते रहूँगा, हार नहीं मानूंगा। लेकिन अब कैसा लग रहा है? मतलब लग रहा है कि सेलिब्रिटी हो गए क्या? क्या लग रहा है? अभी भी हमको नहीं लग रहा है। हम एक मतलब सोचे थे कि कुछ बन भी जाएंगे ना, तो जैसे गांव के लोग के साथ रहते हैं, जैसे मेरा बचपन बीता है वैसे ही। सेलिब्रिटी तो वो एक टैग है, लेकिन इंसान तो हम वही है ना। अंदर का वो चीज़ तो मरा नहीं है ना, बस वो एक टैग बन गया कि हाँ चलो ये है। अच्छा, हमें पता चला आने के बाद कि आपके पिताजी नाई का काम करते हैं सैलून में, तो बड़ा एक वो लगता है, फैसिनेटिंग लगता है बड़े शहरों के लोगों को ये जानकर कि अच्छा मतलब एक सैलून चलाने वाले का बेटा इतना अच्छा गाता है। क्या ये इतना रेयर है या ऐसा बहुत सारा है बस आता नहीं है? कहा कुछ नहीं जा सकता, बस लोगों के अंदर तो वो दिखाना चाहिए कि भाई मेरे अंदर है। अब गरीबी को हम दोष नहीं दे सकते। वो तो पूछ के नहीं आया कि हम तुम्हारे पास आए, वो तो बचपन से है, जैसा मेरा चलता आ रहा है। तो गरीबी में अगर हमने अगर कुछ किया है तो मेहनत किया है, मेहनत के बदौलत ही अभी कुछ भी हो रहा है छोटा मोटा तो मेहनत से हो रहा है। गरीबी को आपने कमज़ोरी नहीं बनाया जी, आपने उसको जिया, मैंने मजबूती से जिया मजबूती से। क्योंकि मैंने एक चीज़ मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपया रहता या 10 लाख रहता तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाता। मैं स्टार्टअप, मेरे को लगता है कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मेरे पास पैसा है, चलो कुछ अच्छा करते हैं, स्टूडियो में जाके चाहे ये वो घूमता फिरता। लेकिन जो मेरी ये गरीबी थी ना, ये हमको सिखाई कि तू मेहनत कर, तू मेहनत के बदौलत सब कुछ कर सकता है। तो मैंने मेहनत किया। अच्छा, तो कभी जैसे आपके पास मैंने गिटार देखा, हारमोनियम भी है और भी दूसरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो इतना पैसा था कि आपने एक बार बोला और आपके पापा ने लाकर दे दिया? मैं आपको बताऊं, एक कहानी है कि आज तक जो मैंने म्यूज़िक किया है ना, मेरे पास जितना भी सामान है ना, पापा ने कभी नहीं, मतलब मैंने पापा से मांगा ना मम्मी से पैसा मांगा। वो मेरा खुद का है। वो गिटार भी है किसी और का गिफ्ट दिया हुआ है, और हारमोनियम भी है किसी और का है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स दूसरों का ही है, ठीक है। वो गिटार अभी मेरे को मिला तो वो गिफ्ट में एक है, उन्होंने मेरे को दिया है गिफ्ट में जी, वो सीखने के लिए कि तुम सीखो, अच्छा करो। तो आपकी मम्मी ने बताया कि जब आपने गाना शुरू किया था तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो डांटती फटकारती थी कि ये क्या कर रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो लगातार आप पर कमेंट्स करते थे कि क्या पागलों की तरह गाना गा रहा है, क्या कर रहा है। तो इससे कभी आपने एक तो मम्मी को कैसे मनाया, और दूसरा जो गांव वालों की बात है उनको उस चीज़ को कैसे टैकल किया आपने? मैंने किसी को मनाया ही नहीं है। मैं बस, मेरे मन में ये था कि अगर जिस दिन कुछ कर लूँगा ना, उस दिन सबको पता चलेगा कि अच्छा इस चीज़ में भी ज़िंदगी है। लोग होता है ना हमारे गांव में कि चलो पढ़ाई कर रहा है, रेलवे ग्रुप डी, मैं उसको बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन एक होता है कि नौकरी से भी हट के कुछ करो। तो हमारे गांव में मैंने देखे कि सब जॉब कर रहा है, चलो मैं कुछ अच्छा करता हूँ। म्यूज़िक जो मैं म्यूज़िक कर रहा था उसको अपना ज़िंदगी मान लिया, बस करने लगा। आप BA फर्स्ट ईयर में अभी हैं, बगल के ही कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं। आपको कब लगा कि आप सिंगर आपको बनना है, आप गाना गा सकते हैं? गाने की इच्छा पहली बार कब शुरू हुई? 2017 से। 17 में जी। तो आप पिछले 6 साल से करीब आप गाना गा रहे हैं। आपकी मम्मी ने बोला 2 साल? नहीं, मम्मी को एक्चुअली पता उतना नहीं रहता है कि कितना कर रहा है, क्योंकि हम एक जगह से नहीं ना करते हैं, कभी हम यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं, ऐसा है। तो आप शुरू से गांव में ही रहे या आप कहीं बाहर भी आपने पढ़ाई वगैरह की है? पढ़ाई बाहर मैंने कहीं नहीं किया, आप गांव में ही रहे? गांव में ही रहा। 1 साल मैं दिल्ली में रहा हूँ। एक कुंदन भैया है, वो थोड़ा सा हमको सपोर्ट किए कि आओ तुम दिल्ली में, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के कि तुम आओ यहाँ पे सीखो, जितना होगा खर्चा हम देंगे। तो 1 साल हम दिल्ली में रहे। फिर 1 साल के बाद वही होता है कि लोग समझ रहे हैं ना बात को, तो फिर आ गए, तो फिर डिमोटिवेट हो गए, डिप्रेशन में भी कुछ दिन गए। लेकिन उस डिप्रेशन का हम सोचे कि ये तो हम खुद ही हैं, अगर मेरे को अगर कुछ खराबी होता है तो वो खुद पे ये होगा, चल इसको तू अपना काम में ले ले। तो मैं फिर काम करना स्टार्ट कर दिया अपने आप। अच्छा, आप इंडियन आइडल भी गए थे ऑडिशन देने? जी। इसी महीने शायद आपने फ़ोटो एक डाली है सोशल मीडिया पर। नहीं, इससे पहले सीज़न का जो भी चल रहा है सीज़न, अच्छा, उसमें मैं गया था देने। कोलकाता में मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था। अच्छा, फर्स्ट स्टेज आपने क्लियर कर लिया था? हाँ, सेकेंड मेरा था वो। अच्छा, वो ऑनलाइन मैंने वीडियो भेजा था तो शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया गया था। अच्छा, और वहाँ पर ऑडिशन आपका किसने लिया?
एक मैम थी बस। अच्छा, उसके बाद आपको आगे नहीं बुलाया गया। तो आपने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखी कि शायद आप जैसे लोग या शायद इंडियन आइडल जैसे शो आपके लिए नहीं बने। तो क्या थोड़ा सा बुरा लगा? हाँ, बुरा लगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखा, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों को कहीं और ले जा रहे थे, कुछ लोगों को कहीं और, मतलब म्यूज़िक वाले में ले जाते थे, एक को रॉ वॉइस में ले जाते थे, और अच्छे तरीके से वो ट्रीट भी नहीं कर रहे थे। तो हमको ये चीज़ बुरा लगा कि अगर कोई बंदा अगर मेहनत करके कहीं से आया है तो आप उसको सुनो, ना कि आप 10 सेकेंड 5 सेकेंड सुन के बोल दो कि चलो बहुत अच्छा है नेक्स्ट ईयर। ऐसा नहीं होता, आप उसको सुनो कि क्या वो क्या कहना चाह रहा है। जिन्होंने आपका ऑडिशन लिया वो सिंगर थी? अब पता नहीं, सिंगर ही रही होगी वो। नॉन सिंगर नहीं थी? हाँ, मतलब उनको कोई बहुत जानता नहीं जानता था। हाँ, मैं भी नहीं जानता था उसको। तो आपको क्यों ऐसा लगा कि आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार हुआ वहाँ पर? सर, आप एक चीज़ बताइए, मैं आपको नहीं जानता हूँ, ना आप मेरे को जानते हो, ठीक है? मैं आपसे बोलूँगा कि कुछ सुनाइए अपने बारे में, मैं सिर्फ आपको 10 सेकंड दूंगा, आप 10 सेकंड में क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? 10 सेकंड में तो आपको मैं नहीं परख सकता। आप उसको सुनो, उसने गाना जो अपना रियाज़ करके लाया है, कुछ करके लाया, उसको सुनो कि हाँ कुछ दूर, मतलब कुछ देर तक, 1 मिनट ड्यूरेशन उसको बनाओ कि हाँ 1 मिनट तक सुना दो। तो ये थोड़ी होता है गलत तरीक़ा से कि हाँ सुन लिया भगा दिया, तो अच्छा नहीं लगा था उस टाइम। तो इसलिए मैंने विशाल सर के कमेंट में मैंने लिख दिया था कुछ ऐसे ही कि सर इंडियन आइडल इस बार नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को टेक्स्ट किया, मतलब स्पेशली उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया, हिम्मत रखो भाई, इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर होगा। आई होप कि अगर रियलिटी शो से अगर तुम कुछ नहीं बने तो हो सकता है कि तुम कहीं और से कुछ बन सकते हो। तो हमको बहुत अच्छा लगा। मनोज मुंतशिर सर ने 24 घंटे के लिए अपने स्टोरी में लगाया गाना, लाइक किया। सोनू निगम सर ने भी लाइक किया था, बहुत सारे सेलिब्रिटी। और सबसे पहले मेरे को आदित्य देव सर हैं जो पायल देव के पति हैं। इंस्टाग्राम लाइव पर आप जुड़े थे उनके साथ? नहीं, वो तो साईराम सर है। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे को बोले थे तुम ही आना का म्यूजिक डायरेक्टर है वो। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, प्रयास करते रहो। तब से मुझे लगा कि अच्छा वेरीफाई अकाउंट वाला है, कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लाइव में भी आप सिंगर्स के साथ जुड़े थे और वो सारेगामापा के जज भी हैं। जी, जूरी मेंबर। हाँ, जूरी मेंबर हैं और उन्होंने भी आपकी बड़ी तारीफ़ की। जी, उनसे मेरी बात होती है, बहुत प्यारे सर हैं। और मैं एक बार अगर उनको मैसेज कर देता हूँ तो एक बार मेरे को रिप्लाई दे देते हैं, कभी नहीं बोलते हैं कि, और पहचानते भी हैं। जी। तो आप तो ऑलरेडी बॉलीवुड के सिंगर्स के साथ, बड़े सिंगर्स के साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत आपकी होती है। जुड़ना एक अलग चीज़ होती है और काम मिलना एक अलग चीज़ है। अगर जुड़ने से अगर आपको अगर काम ही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा? काम तो चाहिए ना, जीने के लिए तो कुछ पैसा चाहिए, कमाना चाहिए, रोटी चाहिए। तो वही चीज़ है। हर लोग से मैं तो मिलता हूँ, लेकिन वो मेरे को काम कितना देते हैं वो मायने रखती है। तो काम नहीं मिला, पहचान तो है कि हाँ चलो जानते हैं। ठीक, ये बताइए कि आप को सोशल मीडिया पर जजेस की तारीफ़ मिली, सिंगर्स की तारीफ़ मिली। कल से देखा जा रहा है कि ट्विटर पर विशाल ददलानी और दूसरे जो सिंगर्स हैं, कंपोज़र्स हैं, उनको टैग किया जा रहा है। आपको कुछ उम्मीद बंधी है क्या कि अब शायद मेरी लाइफ में वो मौका आ गया है जब मुझे चांस मिलेगा बड़े प्लेटफॉर्म पर? जी बिल्कुल, अगर मिलेगा तो अच्छा है, अगर नहीं भी मिला फिर भी मैं कोशिश करते रहूँगा, हार नहीं मानूंगा। लेकिन तो आपने इंडियन आइडल के अलावा और कौन से जो रियलिटी शोज़ हैं उसमें? दिल है हिंदुस्तानी एक आया था फर्स्ट सीज़न, जिसमें बादशाह थे और कौन कौन थे वो मैंने उसमें, फिर सारेगामापा में भी मैंने दिया था। बस कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ। आपको याद होगा कि एक बहुत पुराना रियलिटी शो था फेम गुरुकुल, जिसमें अरिजीत सिंह टॉप 5 में भी नहीं आ पाए थे और उनको बाहर कर दिया गया था। उसके बाद एक एक्स फैक्टर, उससे जुबिन नौटियाल को बाहर कर दिया गया। तो जो बड़े सिंगर्स बने हैं वो किसी रियलिटी शो के बदौलत नहीं बने हैं। और जो रियलिटी शोज़ के विनर हैं उनको 1 साल बाद, 2 साल बाद शायद कोई याद भी नहीं रखता। जी। आपने बिहार आइडल का एक टाइटल जीता था और उसके अलावा आपने एक शो बताया दिल है हिंदुस्तानी। मैं उसमें गया था लेकिन हुआ नहीं। तो आपको कई रियलिटी शो से रिजेक्शन मिल चुकी है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस आपको अब सोशल मीडिया पर मिल रही है, क्या आपको लग रहा है कि जो वो रिजेक्शन थी कई सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वो काम आई? बिल्कुल, उससे मेरे को सीखने को मिला कि कोई नहीं, अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं ना भी जाए फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं। अगर कोई शो में नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो रिजेक्शन थी और अभी जो एक्सेप्टेंस मिल रही है आम जनता की, दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? अभी वाला बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जी, वो तो चलिए वो तो
हाँ चलो ठीक है, उसे मेरे को सीखने को मिला ना उससे बहुत ज़्यादा, कि रिजेक्शन मिला तो चल तू और मेहनत कर। और अभी इतना पब्लिक प्यार कर रही है, मतलब क्या बताऊँ, खुद हमको विश्वास नहीं होता। मेरा ट्विटर पे हमने एक पोस्ट डाला, वो मेरा 1,56,000 व्यूज़ चला गया। हम सोचे अरे बाप रे ये क्या, मतलब 16 से 5,000 मेरा फॉलोअर्स कैसे आ गया यहाँ पे। और बड़े बड़े, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो भी शेयर किया मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेंशन नहीं करते हैं, उसका क्रेडिट नहीं देते, लेकिन उन्होंने 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन उन्होंने मेरे को मेंशन किया, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। नरेंद्र नाथ हैं जी, नरेंद्र नाथ जी। प्रभाकर मिश्रा हैं, विनोद उनसे कापड़ी बात भी नहीं हुई हैं, है। अवनीश सरन अवनीश हैं, नीतू चंद्रा हैं, बहुत सारे मैंने भी किया शेयर, और जी। बहुत सारे लोगों ने आपके वीडियो शेयर किए और बाकायदा आपको टैग किया है ताकि लोग आप तक पहुंच जी, पाएँ जी। और एक्चुअल में ये सिंगर कौन है इसके बारे में लोग जान पाए। और उसी की बदौलत है कि जो लोग आपके प्रोफाइल पर गए उन्होंने आपके पुराने काम भी देखे और अब आप ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल जो चीज़ अभी एक्टिव है उस पर तो एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मैं किसी का हक का नहीं मांग रहा, मैं अपने हक का मांग रहा हूँ ना। अगर मैं अच्छा करूँगा तो ज़रूर लोग वॉच करेंगे मेरे को, बस यही है। तो मैं अपने हक का मांगूंगा उस पर, ना कि मैं किसी का चोरी करता हूँ ना